Please like, share and subscribe our YouTube channel. नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गंगा दशहरा के त्योहार की। प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा का त्योहार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। वराह पुराण के अनुसार इस दिन स्वर्ग से माँ गंगा अवतीर्ण हुई थी। सो यह 10 पापों को हरने वाली है, इसीलिए इसे गंगा दशहरा पर्व कहते हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ मास में ही अधिक मास पड़ रहा है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि महाराज दशहरा तो निर्जला एकादशी के एक दिन पहले पड़ता है, लेकिन इस बार कैलेंडर में तो ये अधिक मास में दे रखा है। तो क्या दशहरा अधिक मास में मनाया जाना उचित है अथवा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही मनाएं? तो निर्णय सिंधु के अनुसार यानी शास्त्रों के अनुसार यदि ज्येष्ठ मास में अधिक मास पड़ रहा हो तो गंगा दशहरा, क्योंकि यह त्योहार स्नान दान का विशेष महत्व रखता है। इस त्योहार पर गंगा में डुबकी लगाने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए क्योंकि सामान्य रूप से ज्येष्ठ मास में स्नान दान करने का जो फल है उससे कई गुना अधिक फल अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में स्नान और दान का माना गया है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है, इसीलिए ज्येष्ठ मास की अपेक्षा अधिक मास में पड़ने वाली दशहरा तिथि को ही गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाना शास्त्रों के अनुसार उचित है। क्योंकि ऋषि श्रृंगी ने भी लिखा है कि यदि अधिक मास ज्येष्ठ मास में पड़ रहा हो तो गंगा दशहरा का त्योहार ज्येष्ठ मास की अपेक्षा अधिक मास में ही मनाया जाना उचित है। क्योंकि अधिक मास में गंगा स्नान दान का विशेष फल और महत्व बताया गया है। ऋषि श्रृंगी जी ने भी लिखा है कि यदि अधिक मास ज्येष्ठ मास में ही पड़ रहा हो तो गंगा दशहरा का पर्व अधिक मास में ही मनाया जाना उचित है। अतः इस बार 10वीं तिथि 25 मई को सुबह 4:31 से प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन सुबह 5:11 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में गंगा दशहरा का त्योहार 25 मई 2026 को ही मनाया जाना शास्त्रों के अनुसार उचित रहेगा। अधिक मास में आने वाले गंगा दशहरा के इस त्योहार पर माँ गंगा की पावन जलधारा में डुबकी लगाने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और अनंत गुना फल प्राप्त होता है तथा सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि जब जब अधिक मास में गंगा दशहरा का पर्व पड़ा है तब तब हरिद्वार जैसे तीर्थों पर यह त्योहार शुद्ध मास में ही मनाया जाता रहा है, जो कि इस बार 24 जून को पड़ेगा, जो कि शुभ मुहूर्त पूजा पाठ कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए शुभ रहेगा। आशा है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे 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 राधे।